सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। महाशिवरात्रि पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का टूटेगा सभी रिकॉर्ड। मंदिर प्रशासन ने कशी कमर, 32 घंटे दर्शन देंगे बाबा विश्वनाथ। लंका पुलिस और एनटीएफ की संयुक्त टीम ने गांजा तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 तस्करों को दबोचा। 2.5 करोड़ रुपए मूल्य का 500 किलो गांजा बरामद। टप्पेबाजी कर 10 लाख रुपए से भरा बैग लेकर भागने वाले 4 आरोपियों को सिगरा पुलिस ने दबोचा। आरोपियों में 2 महिला भी शामिल। और दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण पर भाजपा दलों द्वारा उत्साह किया गया आयोजन। अबीर गुलाल के साथ बांटी गई मिठाई। और अब समाचार विस्तार से। महाशिवरात्रि को लेकर श्री काशी विश्वनाथ धाम में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। अनुष्ठान भी शुरू हो चुका है। इस बार परिसर में महाकुंभ की महाशिवरात्रि थीम पर आधारित उत्सव जैसा माहौल होगा। इस संदर्भ में काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी काशी विश्वनाथ मंदिर में धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाया जाएगा। इस बार प्रयागराज महाकुंभ का भी अवसर है, इसलिए 26 फरवरी को महाकुंभ की महाशिवरात्रि जैसा उत्सव परिसर में होगा। महाकुंभ के दौरान भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए महाशिवरात्रि पर्व पर तकरीबन 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। श्रद्धालुओं की धूप से छांव, मेडिकल सुविधा, पानी, सुलभ दर्शन को लेकर हमेशा की तरह तैयारी पूरी है। इसके अलावा प्रयागराज कुंभ से आने वाले साधु नागा लोगों के काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व पर प्रवेश के दौरान आम श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश वर्जित रहेगा। तकरीबन 3 से 4 घंटे तक की इस अवधि में सिर्फ साधु नागा संत ही मंदिर में प्रवेश करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि दर्शन के बाद समान रूप से आम श्रद्धालुओं का मंदिर में प्रवेश हो सकेगा। इसके साथ ही महाशिवरात्रि पर्व के दौरान 32 घंटे तक अनवरत बाबा काशी विश्वनाथ का कपाट खुला रहेगा। इस दिन परिसर में स्थित सभी विग्रहों का महारुद्राभिषेक होगा। मंदिर प्रशासन की तरफ से विश्वभूषण मिश्रा ने दिव्यांगजनों और बच्चों से अपील करते हुए कहा कि महाकुंभ के अवसर को ध्यान में रखते हुए इस बार भारी संख्या में श्रद्धालुओं के महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने का अनुमान है। इसलिए अगर संभव हो तो काशी विश्वनाथ धाम की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही महाशिवरात्रि पर्व पर दर्शन करें। इसके अलावा आने वाले आम श्रद्धालुओं से भी अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि अवसर बहुत बड़ा है, इसलिए आपको लाइन में 5 से 6 घंटे भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने में लग सकते हैं। भारी भीड़ होगी, इसलिए खाली पेट दर्शन करने के लिए न पहुंचे, अपने स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दें। इस वर्ष महाकुंभ पर्व के साथ ही जो समाप्त हो रहा है महाशिवरात्रि के साथ, तो महाशिवरात्रि श्री काशी विश्वनाथ धाम का सबसे बड़ा उत्सव होता है। महाकुंभ इस समय पूरे विश्व का सबसे बड़ा उत्सव बना हुआ है और महाकुंभ के प्रारंभ होने के साथ ही श्री काशी विश्वनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की संख्या जो है बिल्कुल अपने शीर्ष पर पहुंच रही है, अपने उच्चतम स्तर पर है। तो महाशिवरात्रि पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस वर्ष सर्वाधिक सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे भीड़ के, यहाँ आने वाले लोगों के, श्रद्धालुओं की संख्या के। तो श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम ने अपनी समस्त तैयारियां पूरी कर ली हैं। जो हमारी अधिकतम क्षमता है, जो अधिकतम व्यवस्था हम दे सकते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं पहले से प्लेस में हैं। कुंभ के जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उन्हीं के लिए उनके स्वागत में सारा प्लेस किया जा चुका है। इसको और आगे स्केल अप करने का चूंकि स्कोप नहीं बचता है, तो अब यह अपनी सर्वाधिक क्षमता पर इसमें हमारी पूरी मशीनरी रन कर रही है। इसमें कुछ सहयोग हम श्रद्धालुओं से भी चाहते हैं, क्योंकि महाकुंभ की जो महाशिवरात्रि होती है उसमें नागा सन्यासी भी आते हैं दर्शन करने और 3-4 घंटे उनके कारण सामान्य श्रद्धालुओं का दर्शन बाधित होता है। तो हमारे पास समय कम है, श्रद्धालुओं की संख्या अधिक है और रेलिंग्स बहुत लंबी हो रही हैं, वेटिंग पीरियड ज़्यादा हो रहा है। तो बहुत छोटे बच्चे, बहुत वृद्ध लोग, निःशक्तजन, इनसे हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं, कृपया अपने घर से ही, अपने होटल से ही, अपने स्थान से ही बैठकर आप ऑनलाइन दर्शन विश्वनाथ जी के कर सकते हैं। हम अपने सभी सोशल मीडिया चैनल पर, अपने यूट्यूब लिंक पर, टाटा स्काई पर हमारी सर्विसेज हैं, वहाँ पर आप लगातार भगवान विश्वनाथ का जो लाइव दर्शन आप जब चाहें अपनी सुविधा से कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त जो लोग धाम आ ही रहे हैं, जो कि महाशिवरात्रि पर एक बड़ी संख्या श्रद्धालुओं की जो लोग व्रत रखते हैं, उनसे भी हमारी यह करबद्ध प्रार्थना है, कृपया बिल्कुल खाली पेट लाइन में ना लगें, कुछ ना कुछ खा कर आएँ, क्योंकि खाली पेट रहने से इस समय धूप भी बहुत कड़ी हो रही है, फेंटिंग की बहुत सारी घटनाएं प्रकाश में आती हैं। आपका स्वास्थ्य और आपका जीवन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया उसका भी ध्यान आप भी रखें और हम भी आपके लिए जो सर्वश्रेष्ठ प्रबंध कर पाएंगे वो करेंगे। इसके अतिरिक्त जो यह भी अवगत कराना है सामान्य जन को भी और आप सभी को, काशी के वासियों को, श्री काशी विश्वनाथ धाम में जो शास्त्रीय और सनातन नवाचार हैं, जो सनातन आचार विचार है, उसको भी हम लोग निरंतर जो है उसका पालन होता रहे, इसके लिए भी प्रतिबद्ध रहते हैं। और इसी प्रतिबद्धता के अंतर्गत गत वर्ष एक संकल्प शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत
महाशिवरात्रि से पूर्व धाम में स्थित सभी प्रधान महादेव का रुद्राभिषेक किया जाता है और इसको शिवरात्रि महोत्सव का नाम दिया गया था, जो 4-5 दिन का एक हमारा पूरा कार्यक्रम में चला था। उस कार्यक्रम की भी शुरुआत कल से हो चुकी है। कल भगवान विघ्न विनाशक गणेश जी के हमारे यहाँ जो निकुंभ विनायक विग्रह हैं, वहाँ गणेश आराधना के साथ जो प्रथम पूज्य होते हैं महोत्सव को प्रारंभ कर दिया गया है। आज से सभी जो प्रमुख महारुद्र के हमारे विग्रह हैं, उन सभी पर रुद्राभिषेक भी प्रतिदिन संपन्न करते हुए सभी पर संपन्न कर लिया जाएगा। जो महाशिवरात्रि की रात्रि होती है, जो साधना की रात्रि होती है, उस दिन एक महारुद्राभिषेक भी धाम में आयोजित किया जाएगा। यह सभी चीज़ें न्यास की तरफ से होंगी। श्रद्धालुओं को केवल उनकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि समस्त सनातन विश्व की कल्याण की कामना के साथ, भगवान विश्वनाथ के प्रति श्रद्धा करने वालों के कल्याण की कामना के साथ, विश्वनाथ धाम के कल्याण की कामना के साथ, पूरे विश्व की कल्याण की कामना के साथ, यह सभी सनातन संकल्प, सनातन नवाचार का पूरी शिष्टता के साथ, पूरे शिष्टाचार और पूरे शास्त्रोक्त मत के अनुसार यहाँ पालन किया जा रहा है। तो आप बिल्कुल आश्वस्त हो सकते हैं। आपकी आस्था का ध्यान रखने के लिए न्यास पूरी तरह से लगातार सक्रिय है और अपने घरों से ही आप अगर यथासंभव ऑनलाइन दर्शन प्राप्त करेंगे तो इससे यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में कुछ कमी आएगी, प्रबंधन और बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य नीलम प्रभात ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई किया। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य नीलम प्रभात ने गुरुवार को सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कई मामलों की सुनवाई कर कुछ का त्वरित निस्तारण किया, जबकि कुछ मामलों के सुनवाई के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य नीलम प्रभात ने महिला उत्पीड़न और संबंधित मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि वे लगातार पुलिस प्रशासन से मुद्दे पर न्याय की मांग कर रही हैं और इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। नीलम प्रभात ने कहा कि महिला उत्पीड़न के मामलों में जांच की प्रक्रिया में कई बार ढिलाई होती है, जिसके कारण पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाता। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्य नीलम प्रभात ने बताया कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कुछ गंभीर मुद्दों पर प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि यदि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को गंभीरता से लागू करना चाहते हैं तो प्रशासन की भूमिका और जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर मामले की ठीक से जांच नहीं होती है और महिला को न्याय नहीं मिलता तो ऐसे अभियान केवल कागजी साबित होंगे। नीलम प्रभात ने महिला उत्पीड़न के मामलों की जांच में पुलिस द्वारा लापरवाही की भी बात की। उन्होंने कहा कि कई बार जांच के दौरान पुलिस की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलते और पीड़िता से गुमनाम परिस्थितियों में बयान लिए जाते हैं। इसके अलावा कई बार महिला के खिलाफ भी गलत तरीके से बयान दर्ज किए जाते हैं, जिससे न्याय मिलने में देरी होती है। प्रशासन की ओर से अगर मामले में कोई सुधार नहीं किया गया तो उनकी लड़ाई जारी रहेगी। नीलम प्रभात ने पुलिस कमिश्नर और आयुक्त महोदय से समय मांगा है ताकि वे महिला उत्पीड़न के मामलों में प्रभावी कदम उठाने की दिशा में बैठक कर सकें। नीलम प्रभात ने यह भी बताया कि वे कई मामलों पर ध्यान दे रही हैं जहां महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। उन्होंने कहा कि महिला आयोग और पुलिस प्रशासन को मिलकर इन मामलों पर काम करना होगा ताकि न्याय दिलाया जा सके। उन्होंने यह भी साफ किया कि जनसुनवाई का उद्देश्य महिलाओं को न्याय दिलाना है और यह बेकार नहीं होने पाए। उनके अनुसार मामले को सही तरीके से हल करना और कार्रवाई में तेजी लाना ही महिलाओं के संघर्ष को खत्म करने का तरीका है। इस दौरान नीलम प्रभात ने अधिकारियों से यह अपील भी की कि वे महिला उत्पीड़न के मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करें ताकि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। 21 मामले कुल रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें अभी तक मैंने 14 मामले को सुना। कुछ मामले इस प्रकार के थे जो पूर्व में भी मेरे सामने आए। कुछ मामले ऐसे हैं जो ज़मीन जायदाद से संबंधित हैं, माननीय न्यायालय के पास है। उन मामलों में अगर कोई केस उत्पीड़न का बनता है, मसलन जैसे मारपीट करना, प्रॉपर्टी मांगने पर या बच्चों को घर से निकाल देना, महिला को खाने को न देना, ऐसे मामलों के लिए हमने संबंधित थानों को लिखा है कि इसको देखें, महिला के उत्पीड़न संबंधित जो मामले हैं उसका निस्तारण करें। बाकी जो माननीय न्यायालय के पास हैं मैंने कहा है उनसे कि वो इंतज़ार करें कि न्यायालय उन्हें क्या निर्णय सुनाते हैं। बाकी और मामले मैं देख रही हूँ। दिल्ली में रेखा गुप्ता द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए जाने पर काशी में जगह जगह भाजपा जनों ने हर्षोल्लास के साथ मिठाइयां बांटी। दिल्ली में रेखा गुप्ता द्वारा सीएम का शपथ ग्रहण के बाद वाराणसी में जगह जगह जश्न मनाते हुए दिल्ली की नई सरकार को शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल रहा। उन्होंने अबीर गुलाल के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। इसी क्रम में गुलाबबाग स्थित भाजपा कार्यालय पर बीजेपी महिला मोर्चा ने जश्न मनाया। काशी क्षेत्र की महिला अध्यक्ष नम्रता चौरसिया ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, जिसमें रेखा गुप्ता ने आज सीएम पद की शपथ ली है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी में ही ये ऐसा हो सकता है कि बूथ अध्यक्ष ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और वार्ड से निकला हुआ कार्यकर्ता सीएम बन सकता है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति का सम्मान करते ही वो हमारी रेखा दीदी को ये पद दे करके हम लोगों को मान और सम्मान बढ़ाया है। हर कार्यकर्ता को यह महसूस हो रहा है कि कल एक कार्यकर्ता भी कभी सीएम बन सकता है और
कोई भी पद पा सकता है। इसलिए हमारी शक्ति जो है, नारी शक्ति, वो ज़्यादा खुश है। की आबादी की महिलाओं की जो सम्मान मोदी जी दिए हैं, मैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद हम सारी महिलाओं के लिए मैं उनको देती हूँ। कभी कोई कार्यकर्ता ये नहीं सोचता है, सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता सिर्फ कार्य करते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि मुझे अगला दायित्व तो क्या मिलेगा, इसकी चिंता नहीं रहती है। आज हमारी वही वरिष्ठ दीदी रेखा दीदी को मैं बहुत बहुत प्रणाम, और काशी से मैं सारी बहनों के तरफ से उनको प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ कि हम ही लोग के बीच से महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेरी रेखा दी आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। हम महिलाओं के लिए बहुत खुशी की बात है। ये बहुत बड़ा हर्ष का विषय है हम सभी मातृशक्ति के लिए, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के लिए ही नहीं, देश की एक एक नारी शक्ति के लिए संदेश है कि जब नरेंद्र मोदी जी देश में हैं तो मातृशक्ति को किसी बात की चिंता नहीं है, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे सम्मान की बात हो। तो सम्मान इतना बड़ा मिला देश की राजधानी दिल्ली जैसे क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए, और अपनी कर्मठशील कार्यकर्ता जो हम सब के बीच की हो, ऐसी महिला को नेतृत्व करने को मिला हो, इससे बड़ा अवसर किसी को नहीं मिल सकता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, यही कहा जाता है कि बूथ का अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, तो हम सबके बीच की कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री हो सकती है। ये रेखा गुप्ता दीदी को मुख्यमंत्री बना के भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा भी दिल्ली में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर भव्य उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल उड़ाकर, ढोल नगाड़ों की धुन पर नृत्य कर, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां प्रेषित की। इसके साथ ही दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण पर विशेष हर्ष व्यक्त किया गया। इस शुभ अवसर पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समर्थक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और भाजपा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर जश्न मनाया। कार्यक्रम का नेतृत्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल, अध्यक्षता क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा, संचालन ओम प्रकाश यादव बाबू, धन्यवाद आदित्य गोयनका ने दिया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से सिद्धनाथ गौड़ अलगू, शंकर जायसवाल, मनीष चौरसिया, अखिल वर्मा, अजीत कुमार जायसवाल, प्रदीप जायसवाल, निर्मल मिश्रा, कन्हैया लाल सेठ, गोपाल जायसवाल, धर्मचंद, निर्मल मिश्रा, रामप्रीत, प्रिंस यादव, किरण शर्मा, प्रकाश आदि लोग उपस्थित थे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 27 वर्षों बाद पुनः सरकार बनने जा रही है और एक महिला मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता जी शपथ लेने जा रही है। हम एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जिन्हें जानते हैं लोग, हमें सबसे ज्यादा खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जमीन के कार्यकर्ताओं को उठा करके मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद हो, ऐसे पदों पर बैठाने का काम करती है। लोकतंत्र में ये चीज किसी अन्य पार्टियों में हमें देखने को नहीं मिलती है। इसके लिए हम हृदय से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी, अमित शाह जी का हृदय से आभार, वंदन, अभिनंदन करते हैं और रेखा गुप्ता जी, प्रवेश वर्मा जी को ढेर शुभकामनाएं देते। काशी तमिल संगम 3.0 में तमिलनाडु से आए लोगों का माला फूल पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ बनारस रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। काशी तमिल संगम 3.0 के अंतर्गत तमिलनाडु से आए स्वयं सहायता समूह, मुद्रा ऋण लाभार्थी, प्रचारक के लोगों का तिलक लगाकर और फूलों की माला पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ बनारस रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। उन पर पुष्प वर्षा भी की गई। स्टेशन पर जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने स्वागत समारोह की अगवानी की। काशी तमिल संगम का आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। 4 दिनों में सभी डेलीगेट्स काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, नमो घाट, रामनगर, BHU, इसके अलावा हनुमान घाट स्थित सुब्रमण्यम भारती जी के आवास पर भी जाएंगे। एकेडमिक कार्यक्रम के बाद सभी डेलीगेट्स महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाएंगे। वहां से अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन पूजन के लिए जाएंगे। वहां से लौटकर बनारस स्टेशन से तमिलनाडु रवाना होंगे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल। छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, used playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique, tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 4 पहिया वाहन से 10 लाख रुपए की टप्पेबाजी करने वाले 4 आरोपियों को सिगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। 4 पहिया वाहन से पैसे गिरने का झांसा देकर 4 पहिया वाहन से 10 लाख रुपए से भरा बैग लेकर भागने वाले 4 आरोपियों को सिगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में 2 महिला भी शामिल है। घटना खुलासा एसीपी चेतगंज गौरव कुमार ने अपने कार्यालय में किया। खुलासा करने वाली पुलिस टीम को डीसीपी काशी जोन गौरव वंशवाल की ओर से 25,000 रुपए नगद इनाम की घोषणा की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रमरेपुर लालपुर पौड़िया निवासी उमापति पांडे ने बुधवार सुबह 8:30 बजे अपने फॉर्च्यूनर से अपने चालक शशिकांत चतुर्वेदी एवं गनर तुकबंजन पांडे के साथ जवाहर नगर मार्केट से निकले थे। रोडवेज के पास चाय पीने के लिए वो गाड़ी से बाहर गए। गाड़ी में केवल चालक था। इसी दौरान एक अज्ञात महिला ने चालक से बोला कि गाड़ी के नीचे आपका पैसा गिरा हुआ है। गाड़ी चालक जैसे अपनी गाड़ी का लॉक खोला तो उसी समय 2 अज्ञात लड़के पीछे से पैसों से भरा हुआ बैग निकाल ले गए। जैसे ही चालक ने पीछे घूमकर देखा कि गाड़ी से बैग गायब था। एसीपी चितगंज ने बताया कि हुगली पश्चिम बंगाल निवासी कार्तिक शेट्टी, दिलीप मोदलियार के साथ 2 महिलाओं को माल गोदाम से अरेस्ट किया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया। पुलिस आरोपियों से उनके आपराधिक इतिहास के बारे में पता लगा रही है। पुलिस ने इनके पास से 10,01,960 रुपए बरामद किए हैं। लोग एक तो फुटेज भी कई फुटेज उसमें देखे, जिसमें ये समझ में आया कि इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सबने मिलकर इसको अंजाम दिया। समझ में आ गया था ये ग्रुप है इसमें, तो इस पर हम लोग काम कर रहे थे और ट्रेस किए। और कहाँ से पकड़े गए लोग? ये लोग मालगोदाम रोड से पकड़े गए हैं। आज सुबह गिरफ्तारी हुई है। कैसे ये आवाज़ होगी फॉर्च्यूनर गाड़ी में पैसे हैं या इसके पीछे कोई और है जो सूचना देता है या कुछ चीज़ें सामने? देखिए, इनका ये कहना है कि छोटी मोटी घटनाएं तो ये बता रहे हैं कि जो अभी तक किसी ने रजिस्टर्ड भी नहीं कराई थी, जैसे 2, 4, 500 किसी का पॉकेट मार लेना, किसी का पर्स उठा लेना, ये तो बता रहे हैं कि हम लोग ये इस टाइप की घटनाएं करते थे। और इनका ये कहना कि इन्हें ये नहीं पता था कि इस बैग में इतनी बड़ी रकम है। ये रूटीन में अपना पॉकेट मारी और बैग उठाने का काम टप्पेबाजी किए और इनके हाथ एक बड़ी रकम लग गई। लंका और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने गांजा तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 तस्करों को 500 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। लंका और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एनएनटीएफ की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान गांजा तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 500 किलो गांजा बरामद किया गया। घटना खुलासा एसीपी भेलूपुर डॉक्टर ईशान सोनी ने थाने में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को डीसीपी काशी जोन गौरव वंशवाल ने 25,000 रुपए नगद इनाम की घोषणा की है। एसीपी भेलूपुर डॉक्टर ईशान सोनी ने बताया कि मुखबिर के इनपुट पर प्रभारी निरीक्षक लंका के नेतृत्व में थाना लंका और एएनटीएफ प्रयागराज की संयुक्त टीम गठित की गई। इसके बाद डाफी टोल के पास वाहनों की चेकिंग शुरू की गई। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कंटेनर के चालक को रोककर पूछताछ किया गया
तो उसके निशानदेही के आधार पर प्लास्टिक की कुल 19 बोरियों में रखा 475 किलो और एक कार में एक बोरी में रखा 25 किलो कुल 500 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 2.5 करोड़ रुपए है। आरोपी के पास से 82,200 रुपए नकद बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रयागराज के मजली भसुंदर मेजा निवासी शेषमणि पटेल उर्फ देवराज पटेल और भदेवरा बरमला सैदाबाद हंडिया निवासी सुभाष चंद्र मिश्रा उर्फ भगत के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों वाहनों को एमवी एक्ट में सीज करके कार्रवाई की है। गिरफ्तार शेषमणि के खिलाफ आधा दर्जन मुकदमे एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट में दर्ज है। शेषमणि थाना मिर्जापुर के पड़ेली थाने का रजिस्टर भी है, जबकि सुभाष चंद्र के खिलाफ अभी पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि वह गांजे खेप को उड़ीसा राज्य से लेकर आते हैं, उस गांजे को उचित लाभ पर अपने अन्य साथियों को बेच देते हैं। उस गांजे को भदोई, मिर्जापुर और प्रयागराज जिले में वह फुटकर में बेचते, जिससे इन लोगों का गुजर बसर होता है। यह गांजा 2 गाड़ियों में आगे पीछे लेकर आ रहे थे, बावजूद इसके यह खेप पकड़ ली गई। एनटीएफ प्रयागराज और थाना लंका की एक संयुक्त टीम ने छानबीन शुरू की, तो उसमें मौके से एक ट्रक और एक एसयूवी में कुछ 500 किलो गांजा और 2 अभियुक्त और एसयूवी, ट्रक और 82,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। इसमें 2 लोग गिरफ्तार हैं। इनके आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है, उसी के हिसाब से इनके खिलाफ निषेधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इसकी जांच की जा रही है कि इनके फॉरवर्ड कहां से लाए थे और बैकवर्ड जो है ये कहां ले जा रहे थे। इनके सोर्स और इनके डेस्टिनेशन की अभी एक डिटेल जांच जो है वो की जा रही है, उसके हिसाब से भी कार्रवाई की जाएगी। इसकी मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में करीब 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में इस गांजे की कीमत है। इसमें डीसीपी काशी महोदय द्वारा टीम के लिए 25,000 रुपये का इनाम उनके हौसलावर्धन के लिए घोषित किया गया। एक और जहां महाकुंभ के पलट प्रवाह के चलते श्री काशी विश्वनाथ धाम में 40 दिनों में दर्शनार्थियों का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है, वहीं दूसरी तरफ समाज के विभिन्न धर्मों के समाजसेवी भी श्रद्धालुओं की सेवा में लगे हैं। महाकुंभ के पलट प्रवाह का असर काशी में लगातार जारी है। बुधवार को प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार रात्रि 9 बजे तक 5,29,076 श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेका था। बता दें कि अभी तक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ का कीर्तिमान सावन में बनता रहा है या फिर महाशिवरात्रि के दिन गिनती की जाती थी, लेकिन इस वर्ष प्रयागराज महाकुंभ के प्रभाव से जनवरी और फरवरी में ही अनूठा कीर्तिमान रचा जा चुका है। आंकड़े बताते हैं कि जनवरी के 21 दिनों पर फरवरी के 18 दिन भारी पड़े हैं। 11 जनवरी से 19 फरवरी तक 40 दिनों में कुल 2,40,037 भक्त बाबा का दर्शन कर चुके हैं। काशी में दर्शनार्थियों की यह संख्या देश के 4 प्रमुख महानगरों कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। गूगल द्वारा दर्शाए जा रहे आंकड़ों के अनुसार हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन रीजन की अनुमानित आबादी 1,90,00,000 से अधिक, कोलकाता की 1,55,70,000 से अधिक, बेंगलुरु की आबादी 1,40,08,000 से अधिक तथा चेन्नई की आबादी 1,20,53,000 से अधिक है। जनवरी में 11 से 31 तारीख के बीच कुल 21 दिनों में 85,06,753 दर्शनार्थी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। वहीं फरवरी के पहले 18 दिनों में यह संख्या 1,10,04,208 पहुंच चुकी है। श्रद्धालुओं की इस भारी भीड़ को देखते हुए समाज सेवी संगठन पूरी तरह सेवा भाव में तत्पर दिख रहे हैं। गुरुवार को मैदानी क्षेत्र में सुबह बनास क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल के नेतृत्व में सैकड़ों श्रद्धालुओं को भोजन कराया गया। महाकुंभ के श्रद्धालुओं की सेवा भाव में केवल हिंदू समुदाय के समाज सेवी ही सक्रिय नहीं है, अपितु मुस्लिम बंधु भी श्रद्धालुओं की सेवा में पूरे तन मन से जुड़े हैं। नई सड़क क्षेत्र में पूर्व पार्षद शाहिद अली मुन्ना एक अलग अंदाज में श्रद्धालुओं की सेवा करते नजर आ रहे हैं। वे श्रद्धालुओं को पीने का पानी मुहैया कराने के साथ ही साथ उनके चोट पर मरहम लगाने का भी कार्य कर रहे हैं। काशी तमिल संगम 3.0 में शामिल होने तमिलनाडु से आए 5वें दल का गुरुवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य स्वागत किया गया। काशी तमिल संगम 3.0 में शामिल होने तमिलनाडु से आए 5वें दल का गुरुवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। मंदिर न्यास की ओर से गंगा द्वार पर पुष्प वर्षा और डमरू के नाद के बीच भव्य स्वागत हुआ। अतिथियों ने हर हर महादेव के उद्घोष संग श्री विश्वनाथ धाम में प्रवेश किया। श्री काशी विश्वनाथ महादेव का दर्शन करने के बाद अतिथियों ने धाम में स्थित अन्य क्षेत्र में भोजन प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के सीईओ विश्वभूषण ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और अतिथियों ने सुगम दर्शन की व्यवस्था कराई। उन्होंने अतिथियों को श्री काशी विश्वनाथ धाम में उपलब्ध सुविधाओं एवं दर्शन पूजन की व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने अतिथियों को अन्य क्षेत्र ले जाकर सभी को बैठाकर भोजन प्रसाद ग्रहण कराया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में स्वागत से अतिथि अभिभूत दिखे। अतिथियों ने कहा कि श्री काशी विश्वनाथ महादेव का दर्शन कर परम सुख की अनुभूति हुई। सीईओ ने बड़े ही आत्मीय तरीके से सभी के दर्शन की व्यवस्था कराई।
इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव, सच के साथ।